नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। सावन के महीने में पड़ने वाला त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत ही प्रिय होता है। इसके साथ सर्प महादेव को गले की शोभा और यह देवों के देव महादेव को बहुत ही प्रिय है। दरअसल नाग पंचमी पर शिव जी के साथ सांपों को भी पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा करता है, उसकी कुंडली में अगर काल सर्प या पितृ दोष हो तो वह खत्म हो जाता है। आपको बता दें कि नाग पंचमी का त्योहार हर साल सावन माह के पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। इस बार पंचमी तिथि 12 अगस्त को दोपहर 3:24 से आरंभ होकर 13 अगस्त को दोपहर 1:42 तक थी। इसलिए नाग पंचमी के मौके पर यानी आज हम आपको कुछ ऐसे पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल सनातन धर्म में कई नाग नागिनों के बारे में बताया गया है जिनका धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। तो चलिए जानते हैं नाग पंचमी पर कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 बेटे थे और 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने निकल पड़ी। मिट्टी खोदने के दौरान एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू ने खुरपी से मारना शुरू कर दिया। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक ओर जा बैठा, जिसके बाद छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहां से जाना मत। यह कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। वहां काम काज में फंसकर सर्प को जो वादा किया था वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वो बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प उसी स्थान पर बैठा हुआ था। उसे देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वो सर्प मनुष्य का रूप रखकर उनके घर आया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई ही नहीं था। तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने उसे मार्ग में बताया कि वह वही सर्प है जिसे उसने भाई बोला था और डरने की जरूरत नहीं है। जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। बहू ने उसके कहे अनुसार ही किया। इस प्रकार वह उसके घर तक पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन उसे उस बात का ध्यान नहीं रहा। वो ठंडे दूध की जगह उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसके उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने के बाद वो शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसे अपने घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने के लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इसे झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने के लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का जो हार है वो मुझे चाहिए। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वो हार लाकर शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। मंत्री ने सेठ के घर जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वो उसे तुरंत मुझे लाकर दे दे। सेठ ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को सौंप दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने मुझसे हार छीन लिया, तुम ऐसा कुछ करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तो सर्प बन जाए और मुझे लौटा दे, और जब वो मुझे लौटा दे तो हार फिर हीरे और मणियों की हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह तुरंत सर्प का हो गया।
यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को उनके पास तुरंत प्रस्तुत किया जाए। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने अब क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू ने बोला, हे राजन, धृष्टा क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है। जब मेरे गले में रहेगा तो हीरो और मड़ियों का रहेगा, लेकिन जैसे ही दूसरे गले में जाएगा इस सांप बन जाएगा। यह सुनकर राजा ने वह सर्प का बना हार उसे दे के कहा, अभी पहन के इसे दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वो तुरंत हीरे और मड़ियों को हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं और पुरस्कार भी दी। छोटी बहू अपने हार लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास धन कहीं से आया है। यह सुनकर उसके पति ने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब फिर वो एक बार सर्प को याद करने लगी। तभी उस समय सर्प प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 24। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरें हम अब तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क 24 के साथ। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।